किस पोस्ट पर? ALM में इनका फाइनल सिलेक्ट करेगा। अच्छा, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, कई महीने की तनख्वाह भी इसको मिल चुकी है। कितनी सैलरी पड़ती है एक महीने की? 40,000 प्लस की सैलरी। यहाँ तक आने का सपना हर किसी के मन में होता है ना, हम भी आके ऐसे मिठाई का डब्बा लाएं, हमें भी घड़ी मिले। लेकिन तुम्हारे वहां से और इस स्टेज तक आने में, देखने में तो 2-4 कदम है, लेकिन इसमें साल भर, 1.5 साल भर की मेहनत लगती है। कितने दिन पढ़े तुम? 1.25 साल, 1.5 साल इसने मेहनत की। ये पेंडेमिक के बीच की बात है। हाँ, तो देखो पेंडेमिक में कुछ लोग तो सारे अपने छोड़ गए, सोच समझ भैया आप तो बस मरेंगे। आगे लोग ऐसे बैठे, जब तो अंत आ गया, ऐसे के ऐसे बैठे हुए। कुछ लोग जो चले गए उनको छोड़ दें, बाकी सबकी लाइफ ऐसी ही है और आगे अपनी लाइफ को सेटल सबको करना पड़ेगा। तो देखो पेंडेमिक के दौर में जो लोग सब छोड़ छाड़ के बैठ गए वो पीछे रह गए। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ना, तो अपने आप को और ज्यादा सबल और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिए। तो बहुत खुशी की बात है बेटा, एक बार इनको कुछ बातें इनको बताओ कैसे पढ़ना चाहिए, कितने तुम पढ़े, कौन सी क्लासेस ली थी? में मेरी भांजी बैठी हुई है, मुस्कान है, मैं वो किले के पास में। मैं ICS लेजर ब्रांच का स्टूडेंट रहा हूँ, समथिंग 1.25 साल के करीब। 2019 मई के करीब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन कर लिया ICS को, और पहले दिन से और आज यहाँ तक पहुँचने में ना, हर दिन हर सेकंड मेरी टिप्स के ऊपर है कि मैं किस सिचुएशन से गुजरा, नौकरी के लिए मैंने क्या क्या किया, कितनी मेहनत मैम की ओर से, ब्रांच की ओर से या सोनीपत ब्रांच की ओर से और मेरी ओर से क्या क्या मैंने मुसीबत देखी और कितनी मेहनत करी। तो मई से लेके और मैंने सितंबर के आसपास तक का कोचिंग लिया, 5-6 महीने हो गए। उससे पहले मैंने हरियाणा पुलिस SI का एग्ज़ाम दिया था 2018 में, जो शायद दिसंबर के आसपास था। तो उसमें मेरे 33 क्वेश्चन ठीक हुए थे। मतलब ये मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी, 100 में से 33 क्वेश्चन मेरे ठीक हुए थे। 23 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें मैं मतलब टिक नहीं कर पाया था, मतलब इतना नर्वस, क्योंकि पहला एग्ज़ाम था। उसके बाद मैंने टोटल ये किया कि भैया कोचिंग लेना पड़ेगा, इस चीज़ से सेल्फ स्टडी से काम नहीं चलेगा। तो मई से लेके और सितंबर तक मैंने लेजर ब्रांच में कोचिंग लिया। पहला मेरा एग्ज़ाम था हरियाणा क्लर्क, उसमें मेरे 49 क्वेश्चन ठीक हो गए। मैं 37 35 थे और 49 तक चला गया, यानी कि 4-5 महीने की कोचिंग में मेरे 10-15 क्वेश्चन बढ़ गए। तो मुझे लगा कि मतलब मैं कर सकता हूँ लाइफ में आगे ना, और 4-6 महीने की कोचिंग, साल में जितना टाइम लगे। पहली बात तो ये, नौकरी के लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है आपका कि 1 साल कोचिंग लिया सिलेक्शन होगा ही होगा। हो सकता है 8 महीने में कोचिंग लेके कर जाए, हो सकता है 1.5-2 साल लग जाए। उसके बाद ये पेंडेमिक शुरू हो गया, मार्च के आसपास लॉकडाउन लग गया। तो ऐसे लग रहा था कि भाई अब पता नहीं क्या होगा। तो तब तक परिमल सर ने उन्हें ऐप लॉन्च कर दिया, तो ऐप भी ले लिया। हौसले तो बुलंद थे कि भाई कुछ करेंगे, कुछ स्टार्ट, लेकिन आगे कुछ दिख नहीं रहा था। 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, बचूंगा या नहीं बचूंगा, क्या होगा पता नहीं। तो ऐसे घर पे पढ़ते पढ़ते ना, मतलब पढ़ता भी था थोड़ा सा, मतलब कुछ सही नहीं चल रहा था लाइफ टोटल। तो 2021 में फिर ब्रांच खुल गया 2-3 महीने के लिए, फिर आने लग गए, फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया। तो वो चीज़ें 1-1.5 साल ऐसे निकल गई, लेकिन मैं कभी मन से नहीं आ रहा।
जिस दिन से मैंने ना सेंटर ज्वाइन किया था 2019 में, और पेंडेमिक के बीच भी से पढ़ा हूँ मैं 1 मिनट, लेकिन मैं पढ़ा पक्का डेली पढ़ता था। जो भी ऐप के थ्रू क्लासेज होती थी, सेल्फ स्टडी जितना भी कर पाता था मैं पढ़ता था, सिर्फ मेरा फोकस था नौकरी पाना। उसके बाद जैसे 2021 में चीज़ें स्मूथ चलने लग गई, तो पिछले 1.5-2 साल से कोचिंग भी चल रही थी बीच बीच में, और सेल्फ स्टडी भी चल रहा था। सबसे बड़ा मेरा आत्मविश्वास था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की नज़र में, मतलब उनकी आंखों में देखता था कि मेरे से इनको बहुत उम्मीद है। तो उस उम्मीद में जैसे ही लोग शुरू हुआ, तो मेरा उस पर सारी चीज़ें होने के बाद में पहला एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम पे मैंने छोड़ा था, उसी एग्ज़ाम से मैंने स्टार्ट किया हरियाणा पुलिस SI का एग्ज़ाम। तो रास्ते में चलते आप कोई पत्थर है उसे ठोकर खा लिया आपने, और अगला पत्थर आ गया, तो मेरी तो ये मतलब थिंकिंग होती है, पत्थर से ठोकर नहीं खाऊंगा, उसको ठोकर मार के फेंकूंगा दूर। इतना अच्छा तैयारी कर लिया था मैंने अपने सब लोगों की मदद से, कि मैं मतलब ये कर लिया था कि हरियाणा पुलिस SI का फाइनल सिलेक्शन में लेके जाऊंगा। एग्जाम से पहले कुछ घटनाएं घटती हैं, हर आदमी के जीवन में घटती है। परिवार से बार बार बोलते हैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, तो मेरे कुछ इस टाइप का मतलब बॉडी में प्रॉब्लम हो गया था कि मतलब मैं ऑपरेशन तक चला गया था। अब उससे पहले मैंने कितना दर्द सहन करा होगा। 26 सितंबर का एग्ज़ाम था मेरा, 11 तारीख को मैं एडमिट हो गया, मतलब लास्ट हार के कि भैया एडमिट होना ही पड़ेगा। तो 3 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रहा। 15 तारीख को मेरा छुट्टी मिला मुझे वहाँ से। 10 दिन के बाद मेरा जस्ट एग्ज़ाम है। तो वैसे भी मेंटली प्रेशर मान जाते हैं हम लोग ना, कि भाई SI का एग्ज़ाम है, ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है, और जैसे ग्रुप टी का MTS का एग्ज़ाम होगा ना, तो उसको अरे यार ये तो मेरा ग्रुप टी का ही है। एग्ज़ाम का लेवल सबका एक जैसे ही होता है, तो ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं होती दिमाग में भी। मैं पटवारी के एग्ज़ाम में मतलब अपने आप को फेस करूँगा, या मेरा MTS का एग्ज़ाम है। तो अच्छा तैयारी था, तो शायद पूरे गांव में मतलब मेरा अकेले का फाइनल लिस्ट तक नाम गया था। तो खुशी तो ऑब्वियसली सबको ही होती है इस चीज़ की। उससे ये सितंबर की बात हो गई ना, अक्टूबर में ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो ये स्पेशल था ना जिस भर्ती के ऊपर, तो वो शेड्यूल हो गया था कि भाई 31 अक्टूबर 1-2 पूरी चीज़ें सुनना आप कैसे, मतलब जैसे अभी आप लोग बैठे नहीं यहाँ पे, अभी कोई भी एग्ज़ाम हरियाणा SSC का शायद आगे है नहीं, कोई डेट फिक्स है नहीं ना। तो अभी आप जितनी मेहनत करोगे ना, जैसे सडनली डेट आ गई, मान लो 2 मई तक का कोई भी एग्ज़ाम आ गया आपका, तो 2 मई के आसपास पढ़ाई आपकी काम नहीं आएगी। आपकी पढ़ाई काम आएगी आपने 2022, 2023 मार्च अप्रैल तक कितना पढ़ा है। तो 31 अक्टूबर 1-2 नवंबर को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम शेड्यूल था, और इसी बीच मेरा 21 सितंबर को पंचकुला में कॉल आ गया हरियाणा पुलिस में। तो 7-8 दिन मेरे वहाँ निकल गए। तो मैं वहाँ से 27 सितंबर को आया था, उल्टा 1 सप्ताह निकल गया। 3 दिन के बाद एग्ज़ाम है मेरा हरियाणा पुलिस, मेरा 1 नवंबर को एग्ज़ाम था करनाल में। वहाँ से ऐसा लगता है कि भाई रिजल्ट आ जाएगा SI का तुरंत 2-3 दिन के अंदर। तो बच्चे में इंटरनली खुशी होती है ना कि मेरा हो जाएगा वैसा नंबर अच्छे रिजल्ट। लेकिन वहाँ नहीं, 31 अक्टूबर सुबह रिजल्ट आ गया अपने SI का। तो मेरा उसमें 1 नंबर से सिलेक्शन, मतलब एक क्वेश्चन अगर मैं वो ठीक कर देता ठीक, तो मेरा सिलेक्शन उसमें हो जाता। तो बड़ा दुख होता सभी को होता है कि एक लास्ट बिल्कुल आप एक क्वेश्चन तो कुछ नहीं होता, SSC का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, काश मैं किसी क्वेश्चन को ठीक कर पाता। तो मन एकदम ऐसा हो गया था कि भाई अब कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, एक किताब को ना आग लगा दूंगा, फेंक दूंगा। हो जाता सभी को होता है, जो मेरे को तो बहुत ज़्यादा दुख आता है इस चीज़ का। तो अब ये मन नहीं करा था कि भाई मैं कल मेरा पेपर देने जाऊँ कांस्टेबल का जो पेपर, पिछले 10 दिन से मैं पढ़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल दूर था पढ़ाई से। तो फिर भी घर वालों ने बोल के कि भाई कोई बात नहीं, नौकरियाँ बहुत सारी निकलेंगी, कुछ जाओ। तो अगले दिन मेरे मन से ऐसे गया एग्ज़ाम सेंटर में। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं पिछले बहुत दिनों से पढ़ नहीं रहा था। मेरा कांस्टेबल का एग्ज़ाम SI से भी तगड़ा हुआ, जिसका मुझे उम्मीद नहीं था, क्योंकि मैं मतलब मेंटली और फिजिकली तैयार नहीं था उस एग्ज़ाम के लिए।
ये पहले की तैयारी काम आती है। और एक कोर्स पढ़ता था मैं, जगह जगह लिखा रहता है, शांति काल में आप जितना पसीना बहाओगे, युद्ध टाइम में आप उतना ही खून बचाओगे। तो मैंने एग्ज़ाम को देख के कभी पढ़ाई नहीं करी कि भाई मेरा CT आ रहा है दिसंबर में और मैं अभी लग जाता हूँ, बस 1 महीना रह गया, मैं उनकी क्लास पूरा यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर का कुछ नहीं कर पाओगे आप उस टाइम। तो आपका धीरे धीरे 1-1.25 साल जितना भी तैयारियाँ अभी आप कर रहे हैं ना, वो चीज़ काम आई है। सबसे पहले आपको नौकरी तक आपको छोटी छोटी चीज़ें पहुँचाती हैं हमेशा। एक आप बैठते कहाँ हैं, जैसे आपके सर्कल में कौन है, आपके 2-4 दोस्त, गर्ल्स हैं तो 2-4 लड़कियाँ, गांव के जो यार 2-4 दोस्त होते हैं, आपके घर का माहौल। आप ना जिन 10-15 बच्चों के बीच में रहते हैं वो आपके परिवार के मेंबर भी हो सकते हैं, आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं। वो 10 के आप एवरेज बनते हैं हमेशा, है ना। अब ये लड़की है, इसका टारगेट है ग्राम सचिव का एग्जाम पास करना। मैंने मतलब फोकस होता है ना बच्चे का कि मैं ग्रुप C की भी थोड़ी सी अपने लेवल की तैयारी रखूँगी। अब इसके आसपास की लड़कियाँ, अरे यार ग्रुप D भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अपने आप का ना टेम्परेचर हमेशा हाई रखना। हाई टेम्परेचर मीन्स अपने अंदर की ना आग कभी कुछ नहीं देना कि भाई मेरे से तो ग्रुप D का, मेरे तो CT में नंबर नहीं आया, अब पता नहीं क्या होगा। और सबसे पहली चीज़ होती है ना डिसिप्लिन। जैसे अभी हमारे जैसे दोस्त हैं, बहुत सारे बच्चों का ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम भी ऐसे पीछे बैठते थे, जब भी कोचिंग लेते हैं इनका ध्यान नहीं है अभी कौन सामने क्या बोल रहा है। मोटिवेशनल चीज़ें तो ना अपना यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर की, परिमल सर है, बबीता मैम है, इनके आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं है, इनके बच्चों के समान है। अब शायद परिमल सर जितना मोटिवेट करते हैं बच्चों को तो शायद कोई कर नहीं पाता होगा इतना। तो किसी के बोलने से, जैसे अभी मैं 5 मिनट बोल रहा है, आप मोटिवेट हो जाओगे, कुछ बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद वैसा का वैसा, है ना। ये जो वैसा का वैसा हो जाता ना, वो बच्चा कभी नहीं लगेगा। सच्चाई है, किसी के बोलने से आप मोटिवेट नहीं होते हैं। अंदर से जब मोटिवेशन आएगा, जब आप अपने पेरेंट्स ही है सब कुछ। तो जब आप पेरेंट्स की नज़रों में देखोगे ना कि इनकी नज़र मेरे प्रति क्या है, मतलब मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं कि भाई आगे इसका फ्यूचर अपने आप डिपेंड रहे अपने ऊपर, हमारे ऊपर न चीज़ों के लिए रहे कि भाई पापा ये चीज़ चाहिए या पापा मम्मी के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो थोड़ा सा टाइट शेड्यूल करना पड़ता अपने लिए। अब ये भांजी मेरी मुस्कान ये आती थी कभी घर पे, तो इसने देखा भी होगा, मतलब मैं 2-3 चीज़ों पे काम करता था। एक तो मैं अपना टाइम ना कभी किसी को देता नहीं था। मेरा टाइम 24 घंटे जो मेरा टाइम है ना, वो मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को, मतलब अपनी फैमिली, अपने घर के अंदर और अपने टीचर्स को, बस 2 को ही मैं अपना टाइम देता था। उसमें से मैं पूरे दिन सोऊं, कुछ भी करूं, पढ़ूं, वो मेरा टाइम है। सेंटर पक्का मैं टाइम से जाता था। बाइक से तकरीबन हम लोग अप डाउन करते हैं, बारिश भी होगी तो भी भीगते हुए चले जाएंगे, दूसरे जोड़ी कपड़े बैग के अंदर डाल के तो चला जाऊंगा, लेकिन पहुंचूंगा बिल्कुल 8:15 बजे। एंट्री तो एंट्री करना है। बहुत बहुत चीज़ें ना आपके साथ नहीं होती हैं। अब मैम को चैप्टर करा रही है, हो सकता है आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जैसे साइंस का है, कोई मैथ का टॉपिक हो सकता है आपको समझ में आएगा, आज नहीं आएगा कल आने लग जाएगा, परसों आने लग जाएगा। आपको ना अपने ऊपर काम करना पड़ेगा थोड़ा। घर के ऊपर जैसे सेल्फ स्टडी 1 घंटा 2 घंटे से सेल्फ स्टडी से काम नहीं चलेगा कभी, ये क्लियर है बिल्कुल। आप कम से कम भी 3-3, 4-4 घंटे तकरीबन सेल्फ स्टडी बढ़ाओगे ना, और चीज़ें आसान है बिल्कुल। आप 2 दिन थकोगे, तीसरे दिन थकोगे, चौथे दिन अपने आप आपका शेड्यूल बन जाएगा कि भाई मैं 4 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिया। जनरली आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि 4 घंटे कैसे निकल गए मेरा। और फिर जैसे मतलब आपको पढ़ाई के अंदर में मज़ा आने लग जाएगा। और बुक्स का, जैसे मैंने ना कभी बाहर की बुक्स नहीं ली, प्राइवेट ऑथर है दुनिया भर की बाजार के अंदर। अब ये लड़की कोई बुक देख रही है, मैं देख रहा यार इसके पास तो पता नहीं इस बुक के अंदर क्या होगा,
कुछ नहीं होता ये। अभी तो मैम ने ना नई नई बुक आ गई है, 5 सन अलग अलग हो गए। हम वो पहले वाली बुक पढ़ते थे, जैसे आर्यन की एक ही किताब थी। तो मैंने आईसीएस की बुक को छोड़ के सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से कितने आदमी डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये सब ब्रांचों का यही हाल है। मैं जजर ब्रांच में गया था पिछले लास्ट डे, तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था कि हरियाणा में आयुष्मान योजना का नाम बदली किया है, तो आप लोगों में से कोई बता सकता है? ये आपका करंट अफेयर है जिसके 5 से 10 क्वेश्चन पक्का आते हैं। आप हरियाणा एसएससी का एग्जाम में ना एक ट्रिक होती है, जैसे गांव में बोलते हैं ना, पढ़े से ज्यादा समझ होगा कटा हुआ बच्चा। तो आपके किताबी ज्ञान से भी नौकरी नहीं लग पाओगे कभी भी, क्लियर है। मैं भी 2-3 एग्जाम में ऐसे बुद्ध कर बैठ के आ जाता था वापस। आप चीज़ों को ना, आपके सराउंडिंग क्या चीज़ हो रही है, वो चीज़ें जब तक आप जज नहीं करोगे ना, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे जनरल सा क्वेश्चन है, उसका नाम चिरायु योजना किया है हरियाणा सरकार ने, तो ये 2-3 महीने से शायद चेंज कर दिया नाम। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, बिल्कुल एकदम हार्ड रूल बना दो अपना। आप बुक्स का जो होमवर्क डेली मिल रहा है उसको भले 5 मिनट मत करो, चल जाएगा, लेकिन जो आपके करंट अफेयर है ना, आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री, आपके स्टेट के अंदर हो क्या रहा है, ये चीज़ें मस्ट हैं, है ना। अभी पेरेंट्स ने कैसे न कैसे एडजस्ट करके आपको भेज दिया, 1, 1.5, 2 साल, 2.5 साल कोचिंग आपको दिला दिया, ठीक है, पैसे का कोई मैटर नहीं करता, 10, 15, 20 हज़ार रुपया आपके ऊपर खर्च कर दिया। लेकिन तीसरे साल पेरेंट्स आपके फादर की नज़रों में ना एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बेटा आप क्या, तो आपसे पूछेगा ना सवाल। पूरे साल आप बच्चे को पढ़ाते जा रहे हैं, तो लास्ट में मार्च में पेपर होते हैं ना, स्कूल वाले पेपर लेते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स आपसे एक सवाल पूछेंगे 2-3 साल के बाद कि भैया आप क्या आगे। क्योंकि अगर आप, और सफलता ना स्वाद देती जाती है हमेशा, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन एक बार ना आप फाइनल लिस्ट तक चले जाओ किसी एग्ज़ाम में। जैसे अभी लास्ट कोई एग्ज़ाम आएगा 2 महीने 3 महीने बाद चलिए, तो उसके एक फाइनल लिस्ट को छू जाओ आप, जैसे जो प्री लिस्ट लगती है, तो आपकी ना मतलब सोच ही बदल जाएगी। घर वालों को भी उम्मीद हो जाएगी कि भाई मतलब बच्चा कर सकता है, और जब आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी ना कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर धीरे धीरे वो प्री लिस्ट एक दिन मेन लिस्ट में चली जाएगी, आपका रोल नंबर पक्का मिलेगा। मैंने अपने अंदर ना एक राज छुपा रखा था, शायद मैं आज मतलब शेयर करूँगा इस चीज़ को। मैं जिस दिन पहले दिन सेंटर पर पैर रखा था, वैसे मैं आर्मी से रिटायर हूँ, आपको बता देता हूँ, 16.5 साल मैंने सर्विस की आर्मी के अंदर। तो मैम बोलती थी हमेशा कि भाई, मतलब मैम भी जल्दी जॉब लग गई थी, तो मतलब मेरे को बहुत खुशी होता था कि भाई, अब मेरे खुशी बहुत होता है जब एक बच्चा ना, यंगस्टर बच्चा +2 किया हुआ, कॉलेज गोइंग है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तुरंत जॉब लग जाता है। मैं 16 साल 7 महीने का जॉब लग गया था, पहली जॉब। तो अभी ये नहीं है कि मैं मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये लगा लो बचपन से ही हो गया था भाई। एक 16-16.5 साल का बच्चा आर्मी जैसी टफ जॉब में चला गया। मैकेनिकल एंट्री थी मेरी आर्मी के अंदर, तो मतलब बढ़िया लगा था उस टाइम की, मेरा कैरियर सेट हो गया। फिर एक जॉब को छोड़ के मैं दूसरी जॉब के लिए आया, तो चीज़ें ना बहुत सारी बदल गई। 17 साल में स्टडी से दूर हो गया, तो जस्ट एकदम अपने आप को ट्रैक के ऊपर लाना बड़ा हार्ड होता है। चीज़ें ना बोलने से बहुत आसान होती है। और मैंने ना कसम खा लिया था कि पहले दिन से ही, जिस दिन सेंटर आया था मैं, कि शायद मैम ने, सर ने ना 3-4 बार विजिट किया है जजर ब्रांच का। तो जिस दिन इनका विजिट होता था ना, कि मतलब मैंने कसम खा लिया था कि मैं सर को, मैम को तभी मिलूंगा जब मेरे पास सरकारी नौकरी होगी। तो उस दिन मैं छुट्टी कर लेता था, मतलब जाता ही नहीं था। पेरेंट्स बोलते थे भाई क्यों नहीं जा रहा सेंटर,
तो मैं ऐसे कि बहाना वाना मार के कि ठीक है। अब वो कसम ना, मैंने मतलब ये नहीं कि कसम तो हम बहुत चीज़ों की खाते हैं। मैं आज से व्हाट्सएप नहीं चलाऊँगा। ये इंसान की फितरत होती है कि यार ये फेसबुक में टाइम खराब होता है, मेरी पढ़ाई खराब हुई है, मैं नहीं चलाऊँगा। थोड़ी देर के बाद ना फिर दोबारा प्ले स्टोर पे जाएगा, डाउनलोड करके, है ना। चीज़ें मेरे साथ भी बहुत गुजरी है भाई। इंस्टाग्राम नहीं चलाऊँगा, पता नहीं देखता जा रहा हूँ। तो लेकिन आपने आपको एक बार थोड़ा सा टाइट कर दोगे ना। जब मैं पढ़ता था, जैसे घर आके सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मतलब फैक्ट चीज़ें हैं कि ये नहीं कि मैं आपको 2-4 बातें वैसे बोल रहा हूँ। मैं फ़ोन को साइलेंट कर देता था कि फ़ोन मेरा डिस्टर्ब ना करे मेरे को। जब मैं पढ़ूँ 5 मिनट से पढ़ूँ 5 मिनट के इस बीच में बहुत सारों का फ़ोन भी आता था, दोस्तों का, कोई रिश्तेदार का, किसी का। पर उनको धीरे धीरे लग गया कि भाई ये फ़ोन शायद उठाएगा नहीं। फ़ोन से तो मैं 24 घंटे कट ही गया था बिल्कुल। यूट्यूब से या किसी कोई भी ऐप से आप पढ़ नहीं सकते, ये क्लियर है। कोई भी डाउट आपका क्लियर आपकी बुक्स करेंगी और आपको ना क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। मैं उस काम को बहुत बार बोलता हूँ, इनके अंदर ना बहुत सारी लाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर लाइन के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। तो आपको चैप्टर के अंदर ना ये पता होना चाहिए कि इस पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इससे मेरा क्वेश्चन बन सकता है। आप कितने बच्चों ने ना मतलब आपने रफ बोल रहे हैं सब जो बोलते हैं, कितने बच्चों ने रीजनिंग के नोट्स मतलब जो सूत्र फॉर्मूला बोलते हैं, फॉर्मूला मैथ के फॉर्मूला या करंट अफेयर की रजिस्टर कितनों ने लगा रखे मतलब बना रखे हैं? अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। छोटी छोटी ट्रिक्स ना, जैसे अभी आपने ना अब इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर है, कोई आर्टिकल है, आर्टिकल, टेंस, वर्ब, कोई भी उससे कौन सा चेंज होगा। दो एग्जाम्पल और एक ऐसी कॉपी बना लो कि आप एग्जाम के टाइम जस्ट आपको नोट्स पढ़ने हैं बस। आप एग्जाम सिर पे आ जाएगा तो आप पूरी रीजनिंग के हर एक चैप्टर के पूरे सवाल नहीं कर सकते। आपको बस उसका जैसे घड़ी की चाल निकालनी है, इसका ये फॉर्मूला है, 2 सवाल उसके कर लिए। यानी कि आपको फर्स्ट रिवाइज करना अपने आप को। वो रिवाइज तब कर पाओगे जब आपने अपने हाथ से आपने कहीं ना कहीं कुछ नोट्स कर रखा होगा। हाँ बता। 16 साल के आदमी में वो भी निकलती वैकेंसी। ये अभी क्या है, 17 साढ़े 17 साल शायद है ना। मेरे टाइम में 16 साल था। तब अब पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो अभी शायद 17 साढ़े 17 कर दिया। अभी मेरे हिसाब से 17 साल, जैसे मेरा लड़का अभी 17 साल का हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ना आपको अचंभा से लगेंगे, यार इसका लड़का कैसे 17 साल का हो जाएगा। तो आने वाले कुछ टाइम में ने तो 17 वाली चीजें हैं। अभी आदमी के जैसे बोल रहे ना भाई 17 साल, अभी एक 17 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि उसका मुंह नॉर्थ की तरफ कर दिया और उसका मुंह घुमा दिया तो वापस नॉर्थ की तरफ आ नहीं सकता वो बच्चा। मतलब अभी ये थोड़ा सा वैसे होगा ना बच्चों का। भारत के लगा लो सेना को दिया, तो एक तरह से हम सबको दिया, क्योंकि सैनिक अपना टाइम अपने परिवार को छोड़ के पूरे देश के लिए समर्पित करते हैं और ये हमारे लिए प्राउड की बात है। अब जब ये आया तो मुझे लगा 25-27 तक का लड़का, इनका खुद का बेटा भी 17 साल का, ये मुझसे बस 3 ही साल छोटे, मैं 40 की हूँ, ये 37 की है। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के। और देखो डेडिकेशन कितना था। इंसान के पर्सनालिटी में ठहराव आ जाता है। जो इनका बोलने का तरीका था वो तुम देखना 22-24 साल के लड़के में कभी मिलेगा नहीं। तो उम्र आपको बहुत मैच्योर बनाती है, जितना जीवन गुजरता जाता है आपकी पर्सनालिटी में एक ठहराव, एक स्थायित्व आ जाता है। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें कही, कुछ नालायकों ने नहीं सुनी, मैंने देखी ये सुननी चाहिए सारी बातें। बेटा इनका एक्सपीरियंस भी तुमसे ज्यादा है और इनकी तरक्की भी तुमसे ज्यादा है। अभी तो पेंशन भी होगी, इनकी परमानेंट पेंशन है, क्योंकि फौज की पेंशन जब आप लगे हो किस ईयर में लग गया था?
2003 में। मैंने भी कमाना 2003 में शुरू किया था, लेकिन ये मुझसे छोटे थे क्योंकि ये 16.5 में थे। मैंने जब जॉब शुरू की तब मैं 20 साल की थी, तो 2003 में। ये बता रही हूँ, जैसे वो कह रहे थे कि पहले ऐसा नहीं, तब से ना बेटा बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जब हम लोग थे, जब हम लोगों ने, मैंने खुद 10th का बोर्ड दिया, तब प्रैक्टिकल हुआ करता था 25 नंबर का। 1998 में मैंने 10th का बोर्ड दिया, अब कोई प्रैक्टिकल नहीं होता 25 नंबर का। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पॉलिसीज टाइम के साथ बदल जाती हैं। कोई भी आदमी ऐसा झूठ कैसे मारेगा कि मेरा 17 साल का बच्चा है या मैंने इतने साल जॉब की है। पॉलिसी में चेंजेस आते हैं समय के साथ। जब तुम लोग 20 साल बड़े हो जाओगे ना, तब तुम देखना नई नई पॉलिसी आ जाएंगी। जैसे अग्निवीर की पॉलिसी अभी बनी है, तुम किसी बुजुर्ग को बताओ, वो कहेगा ऐसे थोड़ी ना होता है, लेकिन अब टाइम के साथ चीजें बदली हैं। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि इन्होंने देखो देश को भी समय दिया, हम सबकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं हर फौजी का योगदान है। और उसके बाद फिर तुम्हारे ही बीच में झज्जर में बैठे ऐसे ही स्टूडेंट्स के बीच, और आज यहाँ ये स्टेज पे खड़े हैं, तो हमारे लिए प्राउड की बात है। सर, आपने बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में, आपने वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। आपका तो समय पहले भी अच्छा था और भगवान करे आपका समय हमेशा अच्छा रहे। नहीं, आप जब आए तो मुझे लगा आप इनकी उम्र के होंगे, लेकिन आपने सर जो काम किया देश के लिए भी, इतनी लंबी सेवा देना, ये अपने आप में मतलब मेरे मन में आपके प्रति रिगार्ड इसलिए पैदा हुआ। चलिए, ऑल द बेस्ट।